हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज का मोटिवेशन कोट: कभी भीड़ को मत देखो कि वो कहाँ जा रही है। भविष्य तुम्हारा है और उसे तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। इसलिए दिशा खुद ही तय करो। Never look at the crowd that it is being said that the future is yours and you have to make it yourself. Therefore, decide the direction yourself. मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? Which of the following state government has launched the e-Nirman portal and mobile app for the workers of the unorganized sector? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, झारखंड, गुजरात। इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात सरकार ने हाल ही में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल और एक मोबाइल ऐप शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है? Which country has recently passed a new law against foreign sanctions? ऑप्शन है भारत, नेपाल, रूस, चीन। इसका राइट आंसर है चीन। चीन ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? Who among the following has been appointed as the new Chief Justice of Allahabad High Court? ऑप्शन है जस्टिस राहुल सचदेवा, जस्टिस संजय यादव, जस्टिस प्रमोद यादव, जस्टिस अनिल कुमार। इसका राइट आंसर है जस्टिस संजय यादव। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस संजय यादव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? For how many years the tenure of Reserve Bank of India Deputy Governor Mahesh Kumar Jain has been extended? ऑप्शन है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। इसका राइट आंसर है 2 साल। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने हेतु दुनिया भर में सबसे गरीब देशों को फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की कितने मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की है? US President Joe Biden has announced to donate how many million doses of Pfizer COVID-19 vaccine to the poorest countries around the world to end the pandemic as quickly as possible. ऑप्शन है 200 मिलियन, 300 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन। इसका राइट आंसर है 500 मिलियन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए दुनिया भर में
सबसे गरीब देशों को फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की 500 मिलियन खुराक देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? The Reserve Bank of India has approved the reappointment of Chandrasekhar Ghosh as MD and CEO of which bank for a period of 3 years? ऑप्शन है डीसीबी बैंक, बंधन बैंक, देना बैंक, धनलक्ष्मी बैंक। इसका राइट आंसर है बंधन बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? The World Bank has projected India's economy to grow at what percent in 2022? ऑप्शन है 6.5%, 7.5%, 8.5%, 9.5%। इसका राइट आंसर है 7.5%। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? Who has taken over as the Director General of Naval Operations? ऑप्शन है रवनीत सिंह, राजेश पेंदरकर, प्रदीप चंद्रन नायर, थॉमस बिजियान। इसका राइट आंसर है राजेश पेंदरकर। नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में राजेश पेंदरकर ने पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 80 एकड़ का ऑक्सी वन बनाने की घोषणा की है? Which of the following state has announced to create an 80 acre ऑक्सी वन? ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा ने 80 एकड़ का ऑक्सी वन बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया दिग्गज ने भारत के लिए पूर्ति प्रिया को अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? Which of the following social media giant has appointed Purti Priya as its grievance officer for India? ऑप्शन है टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। इसका राइट आंसर है फेसबुक। फेसबुक ने भारत के लिए पूर्ति प्रिया को अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 2023 तक आईसीसी की आधिकारिक भागीदार बन गई है? Which of the following company has become an official partner of ICC by 2023? ऑप्शन है फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे। इसका राइट आंसर है भारत पे।
भारत पे कंपनी 2023 तक आईसीसी की आधिकारिक भागीदार बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने पहले पूरी तरह से स्टील्थ युद्धपोत के निर्माण में लगा हुआ है? Recently, which of the following country is engaged in building its first fully stealth warship? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, इंडोनेशिया, रूस। इसका राइट आंसर है रूस। रूस अपने पहले पूरी तरह से स्टील्थ युद्धपोत के निर्माण में लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में कोविड-19 अनाथों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है? Which of the following state has recently launched मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना फॉर कोविड-19 orphans? ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है असम। असम ने हाल ही में कोविड-19 अनाथों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिडे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में निम्न में से कौन सा पदक जीता है? नीरज चोपड़ा of India has won which of the following medals in the javelin throw competition at the Cidade de Lisboa, Lisbon in Portugal? ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है स्वर्ण पदक। भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिडे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानोस सिटसिपास को हराकर 5 साल बाद फिर से फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है? Recently, which tennis player has won the French Open title again after 5 years by defeating Stefanos Tsitsipas? ऑप्शन है राफेल नडाल, रोजर फेडरर, लिएंडर पेस, नोवाक जोकोविच। इसका राइट आंसर है नोवाक जोकोविच। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन के फाइनल मुकाबले में ग्रीक के युवा खिलाड़ी स्टेफानोस सिटसिपास को हरा दिया। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।